चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। दो ऑलरेडी पार्ट हम कर चुके हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के, और बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर वो वर्ड्स थे जो हमने किए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले। आज फिर से अपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स की एक और वीडियो लेके आए हैं, और अपने इसके अंदर अब कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर ही, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया। बाकी फिर से दोबारा वही पैटर्न आएगा। तो अब क्या है, आपको खुद को ही यहाँ देखना है। मैंने कुछ अंडरलाइन नहीं किया, कुछ हाईलाइट नहीं किया। आपको खुद को देखना है इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर जो गलती है वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स की वजह से, तो वो कौन से वो वर्ड्स है और कहाँ इसमें गलती है। ठीक है, तो आपको एक्यूरेट स्टेटमेंट बतानी है। एक्यूरेट स्टेटमेंट बतानी तो आपको आंसर ए बी सी डी ई में से देना है। बताइए जरा। ए और सी दोनों में गलती है? नहीं नहीं, इसका मतलब करेक्ट सेंटेंस कौन सा हुआ? बी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बाकी सब लोग। चलो, एक पॉइंट तो तुमने अच्छा बता दिया कि इसके अंदर जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं वो यही हैं। एक तो ये वर्ड आ गया बीच में, ये वर्ड आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो, इसके अंदर इतने सारे वर्ड सारे हैं जो गलत हो सकते हैं, तो हमें यही देखना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है ना, सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अब नोट मत करो इसको ऐसे, अभी मैं बताता हूं कैसे नोट करना क्या है इसके अंदर। देखो, अब पहले आप इसके मीनिंग देखो। देखिए, एक भी सही नहीं था उसके अंदर, एक भी सेंटेंस सही नहीं था। तो सबसे पहले तो ये देखो कि तीन तरीके के शब्द हैं, तीन तरीके के शब्द हैं। ठीक है, तीन तरीके के शब्द हैं। देखो जी, एक सेकंड, मेरे को यहीं से ही बताता हूं मैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, एक होता है SITE, साइट। इस साइट का मतलब क्या हो सकता है? कोई लोकेशन। और ये चीज क्या होती है? नाउन। एक होता है CITE, ये क्या होती है? इस साइट का मतलब होता है कुछ बताना, कुछ देना, उदाहरण देना, कुछ बताना। इसको अब बताने के लिए कह दो। ठीक है, बताना, कुछ देना, इस तरह का ये शब्द होता है, ये वर्ब होती है। फिर एक होता है SIGHT, साइट। ठीक है, तो इस ये एक जो साइट है, इसका मतलब क्या हो सकता है? देखने लायक जगह, देखने लायक जगह। ठीक है, साइट सीइंग के लिए लेके जाते हैं लोग, साइट सीइंग के लिए लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखने लायक जगह। ठीक है जी, और एक साइट का मतलब क्या होता है? ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और इसका मतलब होता है विजन, नजर जिसको कहते हैं। अपने नजर चेक कराते हैं तो कहते हैं ना, आई साइट वीक है, आई साइट। कुछ समझ आ रहा है? अब देखो, द आर्किटेक्ट चूज अ प्राइम साइट। आर्किटेक्ट ने एक प्राइम लोकेशन चूज करी नई बिल्डिंग के लिए।
लोकेशन के लिए क्या लगाऊं मैं? समझ आ रहा है? इसकी जगह क्या लगाऊं मैं? ठीक है ना, उसने एक नई लोकेशन चूज करी, प्राइम लोकेशन चूज करी विद अ स्पेक्टेक्युलर साइट ऑफ द सिटी स्काईलाइन, और उसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त क्या था, एक देखने लायक जगह थी किसकी, सिटी स्काईलाइन वाली। तो ये पार्ट अपनी जगह पे बिल्कुल क्या है, सही है। ये पार्ट अपनी जगह पे बिल्कुल क्या है, सही है। इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज प्रॉपरली साइट योर सोर्सेज, यानी आपको बताना चाहिए कि आपने कहां से कोई चीज ली है, कहां से कोई चीज उठाई है जब भी आप कुछ लिखते हो, ताकि क्या ना हो सके। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है? कॉपी करना, ठीक है ना, ये एक तरीके से एक अपराध है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज प्रॉपरली साइट, तो यहां पे गिव जैसा मीनिंग आ रहा है कि एक इंसान को रिसोर्सेज मेंशन करने चाहिए, सोर्सेज बताने चाहिए कि कहां से कोई चीज ली है, कहां से कोई चीज ली है। The mountain climbers were thrilled to finally catch a sight of the summit after days of trekking to the site. देखो वो कह रहे हैं कि कई दिन ट्रैकिंग करने के बाद यहां ये जो साइट है, ठीक है, और द माउंटेन क्लाइंबर्स वर थ्रिल्ड टू फाइनली कैच अ साइट ऑफ द समिट। तो यहां पे वो एक, यहां पे वो जो साइट का मतलब चाह रहे हैं वो एक दृश्य है, एक नजारा है, नजर कह दो, विजन कह दो, विजन, साइट ऑफ द समिट आफ्टर डेज ऑफ ट्रैकिंग टू द साइट। तो यहां पे ये जो साइट आना चाहिए, ये कौन सा आना चाहिए, SIT लोकेशन वाला। क्लियर है? तो अगर बंदूक की गोली को हाथ में लेकर किसी को कितनी भी जोर से मारा जाए तो वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसी बंदूक की गोली को पिस्टल में डाल के किसी को मारा जाए तो वो उसी वक्त मर जाएगा। इसका मतलब जब तक कोई काम सही तरीके से नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। यानी अगर इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर इंग्लिश रुकावट बन रही है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे। सो गाइस, अगर आप इंग्लिश को इस तरह से इंप्रूव करना चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और मजा आ जाए, तो इसके लिए आपको मेरी ऐप वोकैब इंग्लिश गुरु पर जाकर तपस्या कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स को मैंने माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक से डिजाइन किया है ताकि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के भी बिल्कुल जीरो लेवल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस कोर्स के फर्स्ट टॉपिक के वीडियोस को मैंने फ्री कर दिया है, जो आपको डेमो वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे और आप इन्हें जरूर देखिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहां पे आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर दो ही क्वेश्चन है। दोनों ही गलत है। चलिए यहां क्या आना चाहिए, चलिए पहले देख लेते हैं मीनिंग क्या है। देखो दोनों ही गलत है। देखो जो फीट होता है, फीट का मतलब क्या होता है, FEAT। इसका मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना कोई बहादुरी वाली स्टोरी। फीट का मतलब क्या होता है, कोई बहादुरी वाली स्टोरी, कोई बहुत जबरदस्त, कोई ऐसी स्टोरी जिसके अंदर कोई अचीवमेंट बताई जा रही हो, भी उसने वो कर दिखाया, उसने ऐसा कर दिखाया, ठीक है ना। तो FEAT का मतलब तो होता है वो, और FEET का मतलब सबको पता है पैर,
ठीक है, दोनों पैर इकट्ठे होते हैं तो फीट बोला जाता है। तो यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो जो बैले डांसर होते हैं, बैले डांसर का एक कोई ये पेरोट जो है, ये उसका कोई परफॉर्मेंस है, वाज अ फीट ऑफ ग्रेस एंड प्रिसीजन। मतलब ऐसा करना एक अचीवमेंट वाली बात होती है। तो यहाँ पे फीट ऑफ ग्रेस एंड प्रिसीजन, मतलब ये एक अचीवमेंट है या एक ऐसा काम है जिसके अंदर बहुत ही ग्रेस होती है, बहुत ही क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए होता है। ठीक है, ऑन द टिप्स ऑफ अर टोज विदाउट क्रशिंग अ डेलिकेट फीट। देखो अब यहाँ पे क्योंकि बैले डांस जो होता है वो पूरा ऐसे टोज पे होता है ना, द एथलीट्स फीट, तो एथलीट के पैर ही होते हैं उसका ग्रेटेस्ट एसेट। एथलीट के पैर अगर कोई कह दे भी मेरे को पैर दे दे, तो फिर उसका पीछे क्या बचा। तो यहाँ पे फीट आना था, और यहाँ पे बैले डांसर पे यहाँ पे क्या आना था, वाज अ फीट ऑफ ग्रेस। ठीक है जी, ये फीट यहाँ आना था, तो वहां गलती थी बस। ठीक है ना, यहाँ पे FEAT आना था, यहाँ पे क्या आना था। ठीक है, और एथलीट्स के फीट। चलिए यहां बताइए, पहले तो ये देखो भी कंफ्यूजन कर क्या चीज रही है। तो ये वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे एक ये आ रहा है वर्ड, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। चलिए काफी वर्ड्स आ गए। बताइए जरा, करिए कोशिश। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जिस चीज को हम साइकिल या मोटरसाइकिल के अंदर ब्रेक वर्ड कहते हैं, ये ब्रेक खराब हो गई या ब्रेक नहीं लगी, उस ब्रेक की स्पेलिंग क्या होती है। क्योंकि अगर वो एक वर्ड आपको क्लियर है तो बाकी वर्ड्स के अंदर फिर आपको हौसला मिल जाएगा। ही सही है, बाकी उल्टा कर दिया तूने। वही तो मैं कह रहा हूँ, तूने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। देखो थर्ड सेंटेंस के अंदर ये जो ब्रेक है, इसकी जगह हमें क्या लगाना है, ब्रेक। देखो पहले मीनिंग समझ लो, जब ये वाला स्पेलिंग होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या है, रोकना। अगर ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज को स्लो डाउन करना या स्टॉप करना। ठीक है, और अगर ये नाउन है तो इसका मतलब क्या है, वो लेदर वाली चीज हो सकती है। और वहां पे जो इस ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, इस ब्रेक के भी बहुत मतलब होते हैं। इस ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, इस ब्रेक का मतलब थोड़ी देर का रेस्ट भी होता है, भी अब ब्रेक ले रहे हैं। इस ब्रेक का तब भी ये ब्रेक नाउन होता है, यहां पे ये वर्ब है। अच्छा, इस ब्रेक का एक मतलब डेब्यू होता है, जब वो कहते हैं कि उसको ब्रेक मिला इस फिल्म से, उनको ब्रेक दिया था, चांस। यहां पे ब्रेक का मतलब क्या बन जाता है, चांस, अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना उसको ब्रेक मिला है, उसको उन्होंने ब्रेक दिया था, चांस दिया था, मौका दिया था। तो यहां पे अब क्या हो गया सिस्टम,
यहां पे ये बिल्कुल सही है, देखो, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम वॉज डिजाइन टू ऑटोमेटिकली अप्लाई द ब्रेक, तो ब्रेक बिल्कुल सही ये वाली है, टू प्रिवेंट एनी पोटेंशियल ब्रेक इन ऑपरेशंस, यहां ब्रेक का मतलब रुकावट, कि एकदम से कोई ब्रेक ना आ जाए, रेस्ट ना आ जाए, रुकावट ना आ जाए। द ब्रेक मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरलॉकिंग कंपोनेंट्स, जब ब्रेक लगती है तो इंटरलॉकिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो ब्रेक लगाते हैं। रिक्वायर्ड अ टीम ऑफ इंजीनियर्स टू ब्रेक डाउन एंड रिपेयर, तो वो सब कुछ चेक करने के लिए, ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज का खराब होना, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, खराब होना, ये एक फ्रेजल वर्ब भी होती है, तो ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना या करना भी कह दो यहां पे, तो ये बिल्कुल सही है, यहां पे यही वाला ब्रेक वर्ड आएगा। अब डिफेंस लॉयर आर्ग्यू करता है कि उसके क्लाइंट की कोई इंटेंशन नहीं थी लॉ को तोड़ने की, तो तोड़ने के लिए ये वाला ब्रेक वर्ड नहीं आएगा, तोड़ने के लिए कौन सा वर्ड आएगा, ब्रेक। ठीक है, यहां पे हमने दे दिया एग्जांपल। चलिए जी, ये तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ही आसान है। यहाँ पे एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये आ रहा है, बस इतने में ही पता लग जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इस कैटल का मतलब क्या होता है, केतली, और यहाँ हमें क्या चाहिए, कैटल का मतलब मवेशी, पशु, और यहाँ पे बैरिस्ता कॉफी की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे केतली की बात ही हो रही होगी, यहाँ पे मवेशी की बात नहीं हो रही होगी। क्लियर है? ठीक है, देख लो एक बार, देखने तो कैटल का मतलब क्या होता है, वैसे भी प्लूरल नाउन होता है ये, ठीक है जी, और कैटल एक सिंगुलर नाउन है, और केतली होती है। फिलर्स आ गए हैं अब। हाँ जी, देखो देखो भाई जल्दी। वेरी गुड। देखो जी, सबसे पहले मीनिंग देखो इसके। जब लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, ये, ठीक है ना, ऐसे इशारा करना क्राउड को ग्रीट करने के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ग्रीट, अ वे ऑफ ग्रीटिंग समवन, ठीक है, या किसी को इशारा करना भी, कुछ करो या ना करो, ठीक है, तो ये कुछ इशारा हो गया। वेव का एक मतलब तरंग हो सकती है, ये तरंग लिखा है, गलती है, तरंग क्या है, तरंग, जैसे कहते हैं ना पानी की वेव आई, पानी की वेव आई, ठीक है ना, जैसे वेव, वेव लेंथ, ये चीजें होती हैं। समझ आ गई, ये वो वाली वेव है, ठीक है ना, रेज्ड लाइन ऑफ वाटर दैट मूव्स अक्रॉस द सरफेस, ठीक है, ये तुम्हें पता ही है सबको, एक वेव आती है, लहर आती है जो, इस वेव का मतलब होता है माफ कर देना, छोड़ देना। वेवर मिलता है, वेवर लोगों को, मान लो आपको 10 लाख भरने हैं तो गवर्नमेंट कह देती थी चलो भी इनको सबको 3-3 लाख का क्या दे दो, वेवर दे दो, ठीक है ना, वेवर, वेवर यानी छूट, तो छोड़ देना, वर्ब, ये वर्ब है तो छोड़ देना। और वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे पक्षी जो होते हैं वो अपना घोंसला वीव करते हैं, ठीक है, जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला क्या करते हैं, वीव करते हैं,
तो फैब्रिक बनाना, ठीक है ना, धागे जोड़ना आपस में, बुनाई होती है ना, बुनाई, उसको वीव कहते हैं। हाँ जी, क्लियर कट समझ आ रहा है क्या? देखो, पॉलिटिशियन ने एक क्राउड को क्या किया, क्या किया, इशारा किया। तो इशारे के लिए कौन सा वर्ड आएगा? ठीक है, इशारा किया जी। तो यहां पे क्या आ गया? वेव। द लैंडलॉर्ड एग्रीड, लैंडलॉर्ड मान गया किसके लिए? जो लेट फीस थी किराएदार से उसको छोड़ने के लिए मान गया। तो क्या आना चाहिए फिर? सही है। अब यहां पे जो चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है इन दोनों सेंटेंसेस में, पर आपको खैर बता ही दिया मैंने, एक तो ये वाला, अब तो खैर ये वैसे ही आसान है, यहाँ तो आपको भरना है बस, क्या आना चाहिए, फिलर ही हो गया ये तो। हाँ जी, कौन सा? ए बी सी, तीन ही ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है जी, ये आना चाहिए। गुड। अगर आपको एक चीज कंफर्म है तो आपको आंसर आ सकता है। जैसे मेरे हिसाब से ये जो चीज है, वेसल जो होती है, ये आमतौर पर पता होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, जो जहाज होता है, जो जहाज होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना। और ये क्या है? ये एक इंसान होता है, ठीक है, जिसको आपने, कोई लैंडलॉर्ड टाइप का इंसान होता है। ये वाज अ पर्सन हु हेल्ड लैंड फ्रॉम अ लॉर्ड एंड ओड द लॉर्ड वेरियस फॉर्म्स, मतलब इसको लैंडलॉर्ड नहीं कहते, इसको वो कहते हैं जो हिस्सेदार नहीं होता। जैसे अपने सिरी रखते हैं गांव में, सिरी, सिरी का मतलब हिस्सेदार। मतलब आपने जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं वो एक हिस्सेदार रखते हैं, हिस्सेदार। यानी मैं जैसे लैंडलॉर्ड हूं और मैंने किसी बंदे को रख लिया, तो अब वो सारा काम, उसकी जिम्मेदारी होगी, वो सारा काम करेगा। तो a vessel was a person who held land from a lord and owed the lord various form service। तो वो सारा उसके उस जगह का पूरा संभाल किताब करेगा, वो लेबर टाइप का इंसान होता है। तो अपने को जिस तरह का अभी सेंटेंस आया है, तो उस सेंटेंस के अंदर आप देखो, यहां तो शिप की बात हो रही है, तो पक्का यहां पे क्या आना था? यहां तो बी आना ही आना था। अब मिड इवल यूरोप के अंदर वो एक अ डैश वाज अ पर्सन हु हेल्ड, तो यहाँ पे वैसे ही वो चीज आ गई, तो अपने पास, अपने को पता लग गया यही आना था। ठीक है, तो ये अपने को पता ही है, इसमें ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बताओ जरा यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब सबका मतलब पता होना चाहिए हमें। बी आना चाहिए। The miner had to be extremely careful not to puncture a dash while drilling through the rock। जब रॉक के अंदर मूरा निकालना हो ना, तो किस चीज को पंचर नहीं करना चाहिए? एज इट कुड कॉज अ डेंजरस एंड पोटेंशियल डेडली केव इन। तो यहां ऐसी कौन सी चीज है? देखिए, मैं बता रहा हूं, पहले मीनिंग देख लो सबके। ये वाला जो वेन, चलो सबसे पहले सबको, जो सबको आना चाहिए वो ये है, कम से कम ये सबको पता होना चाहिए। इस वेन का मतलब जो नस होती है, नस बोलते हैं इसको हिंदी में अपने नॉर्मली,
वो चीज जो ब्लड लेके जाती है, अ ट्यूब दैट कैरीज ब्लड टू द हार्ट। ठीक है जी, ये वेन हो गई। ठीक है जी, उसके बाद ये जो वेन होता है, VAIN, वेन, इसका मतलब होता है व्यर्थ। ये एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है जी, और बहुत ही रेयर चांस में अपनी इसको एक ऐसा इंसान भी कह देते हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है अपनी अपीयरेंस के अंदर, तो इसका ज्यादा मतलब वैसे व्यर्थ वाला ही निकलता है कि ऑल वेंट इन वेन। बहुत बार ऐसा कहा गया है, ऑल वेंट इन वेन, यानी हमने बड़ी कोशिश की लेकिन सब क्या हो गया, सब गया किसमें, व्यर्थ गया। इस वेन का मतलब होता है धीरे धीरे कमजोर होना। ये अपन ने एक इडियम पढ़ी हुई है, ऑन द वेन, यानी जब कोई चीज धीरे धीरे क्या हो रही हो, कमजोर हो रही हो, ऑन द वेन, ऑन द वेन। ठीक है, तो इस W से वीक वर्ड होता है, उसको याद कैसे रखें, W से ही वीक बनता है, और W वाला जो WANE है, W वाला जो वेन है उसी का मतलब वीक से है, ऐसे याद रखना, क्योंकि ऐसे पढ़ने में तो दोनों वेन वेन ही नजर आ रहे हैं। पढ़ने में दोनों क्या नजर आ रहे हैं, वेन वेन ही नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है वो जो एक पर होता है ना, पर, अ वेन इज अ फ्लैट और कर्व्ड surface that is fixed to a rotating spindle and is used to indicate the direction। जो एक झंडा टाइप का कुछ लगा होता है मान लो, जो बता देता है कि उसकी हवा कौन सी साइड चल रही है, अभी हवा है कौन सी साइड की। एक पंखा तो होता है, पंखी को तो स्पिंडल बोलते हैं, वो जो घूमता है, लेकिन एक ऐसा भी एक कुछ होता है जो बता देता है कि हवा कौन सी डायरेक्शन की है। फिक्स टू रोटेटिंग स्पिंडल एंड इज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड। उसके कई काम होते हैं। ठीक है, मतलब उसको डायरेक्शन देने के लिए यूज टू इंडिकेट द, मतलब डायरेक्शन क्या चल रही है और स्पीड क्या चल रही है विंड की, इसको बताने का काम कौन करता है, वेन करता है। और वो वेन क्या है, VANE। ठीक है ना, VANE। ठीक है ना, तो इसको बहुत तरीके से याद रखना पड़ेगा। जो तो VEIN है ये नस, जो VAIN है यानी जिसके अंदर इन वर्ड आ रहा है, इन वाले दो हैं, जिसके अंदर इन वर्ड आ रहा है वो दो हैं, एक तो नस और दूसरा क्या है, व्यर्थ। मान लो आपने नस काटी किसी काम के लिए लेकिन वो व्यर्थ हो गई, फिर भी आपकी घरवाले ने बात नहीं मानी। ठीक है, तो आपका नस काटना क्या गया, व्यर्थ गया। तो दोनों में इन है, इनको इकट्ठा याद रखना है। दोनों में क्या है, इन है। ठीक है ना, दोनों को इकट्ठा याद रखना है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या पढ़ गए, कमजोर पढ़ गए, ऐसा याद रख लो। उसके बाद आप क्या पढ़ गए, कमजोर पढ़ गए। अब IN वाला कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। उसके बाद आप क्या पढ़ गए, कमजोर पढ़ गए। ठीक है, तो WANE हो गया, उसके बाद अब क्या पढ़ गए, कमजोर पढ़ गए। ठीक है, और उसके बाद एक ही वेन बचा है, वो ये है। ठीक है, ओके फॉर टुडे। अगर बंदूक की गोली को हाथ में लेकर किसी को कितनी भी जोर से मारा जाए तो वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसी बंदूक की गोली को पिस्टल में डाल के किसी को मारा जाए तो वो उसी वक्त मर जाएगा। इसका मतलब जब तक कोई काम सही तरीके से नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। यानी अगर इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर इंग्लिश रुकावट बन रही है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे। सो गाइज, अगर आप इंग्लिश को इस तरह से इंप्रूव करना चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और मजा आ जाए, तो इसके लिए आपको मेरी ऐप वोकैब इंग्लिश गुरु पर जाकर तपस्या कोर्स को ज्वाइन करना है।
इस कोर्स को मैंने माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक से डिजाइन किया है ताकि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के भी बिल्कुल जीरो लेवल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस कोर्स के फर्स्ट टॉपिक के वीडियोस को मैंने फ्री कर दिया है, जो आपको डेमो वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे और आप इन्हें जरूर देखिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।